करता हूं। श्रीमद् भागवत कथा के सरस व्याख्याकार अति विनम्र वृद्ध मातृशक्तियों की सेवा में अपने विचार को, अपने भाव को समर्पित करने वाले हमारे आचार्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को एवं पूज्य पिताजी को, जिन्होंने अभी अभी अपने वचनों से हम सबको धन्य किया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गरिमामय और बहुत उत्कृष्ट बात है ये, कि जब पिता पुत्र की प्रशंसा में एक शब्द भी बोल दे तो धन्य हो जाते हैं वो बच्चे, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनका किया हुआ जितना कार्य है वो इतना धन्यता को प्राप्त हो जाता है जब माता पिता अपनी संतति के किए हुए कर्मों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रियजनों, ये वृंदावन की भूमि है और मैं बरसाने ते आया हूं, तो बहुत प्रवचन देवे के मैं स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि बड़े बड़े प्रवचनकार अपनी अपनी बात कह करके और हम सबको आशीर्वाद दे करके निश्चित ही हमें कछु सिखाए के यहां से गए हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत सामान्य हैं, उतने बुद्धिजीवी वर्ग में हमारी गिनती नहीं होती है। और इतना दिव्य बच्चों का समूह दर्शन, दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हमारे कलमश, निश्चित ही हमारे जो पाप हैं, हमें अब विश्वास हो गया है कि यहां बैठ करके जो हमारी मनोवृत्तियों में, जो हमारी प्रवृत्ति में, जो हमारे भाव और विचार में, जो हमारी गति में, हमारी ऊर्जाओं में अगर कहीं कुछ भी छोटा मोटा कुछ बचा हुआ होगा, जैसे विभीषण जी ने कहा था कि और कछु प्रथम वासना रही, निश्चित ही हम सब लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं। और आप सब बटुक ब्राह्मण इन बच्चों के दर्शन करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ मान रहा हूं। समय की एक सीमा है और एक परिधि है, उसके बाद में सिर्फ दो चीजों को कह करके वाणी को विश्राम दूंगा। बोलने को वक्ताओं के पास बहुत कुछ रहता है और कहीं ना कहीं वक्ता, सभी वक्ता ये चाहते हैं कि भाई जब माइक मिला है तो माइक से जो है एक चिपकने का एक अवसर है, ये निश्चित ही। पर मैं ऐसा कुछ इस योजना में नहीं हूं, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बस दो चीज कह करके अपनी बात विराम करूंगा। आप सब श्रेष्ठ जन हैं, आप विद्वत जन हैं, और जितने श्रोता यहां बैठे हैं आप भी सामान्य जन नहीं हैं, आप भी निश्चित ही प्रभु के कृपा पात्र हैं। बंधुओं, ये जो भव्यता आज पूज्य श्री के नेतृत्व में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, गौरी गोपाल आश्रम के रूप में, ये जो दिव्यता और भव्यता जिस प्रकार से आज हमको दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, ये तो तय है। इस बात को यहाँ मंच पर बैठा कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं करेगा। ये तो तय है कि ऐसी भव्यता बिना प्रामाणिकता के कभी विकसित नहीं होती है। तो ये महाराज जी का, हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की सरलता, विनम्रता और उनकी वैचारिक क्षमता का परिणाम आज हम गौरी गोपाल आश्रम के रूप में यहां देख रहे हैं। विचारकों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, चिंतकों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। बहुत सी व्यवस्थाएं विचारकों के चरणों में आकर के दम तोड़ देती हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं चिंतकों के, विचारकों के, संकल्पवान, ऊर्जावान लोगों के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये कहूंगा कि महाराज जी की जो क्रिएटिविटी है, उनका क्रिएशन, उनकी सोच, उनका विचार, उनका जो उत्कृष्ट संभाषण है, जिससे आम जनमानस